दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें आज की गपशप। दोस्तों, भारतीय परंपरा में हमेशा से ही मित्रता का महत्व बहुत ही बड़ा है और मित्रता की बात हो तो द्वापर युग वाले कृष्ण सुदामा के मित्रता की मिसाल आज तक दी जाती है। कृष्ण सुदामा की मित्रता को इतनी शोहरत कैसे मिली, इसके बारे में एक प्रसंग आज भी प्रचलित है और इसी के बारे में आज हम जानेंगे। और इस कहानी का नाम है मित्रता का सही अर्थ कृष्ण और सुदामा। दोस्तों, सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त और सहपाठी थे। सुदामा का जन्म गरीब परिवार में हुआ था, तो दूसरी तरफ कृष्ण शाही परिवार से जुड़े थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति का अंतर कभी भी उनकी दोस्ती में नहीं आया। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग अलग दिशा में व्यस्त हुए, लेकिन दोनों ही अपनी दिव्य मित्रता को भूल नहीं पाए। सुदामा का जीवन गरीबी से त्रस्त था, परंतु उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इस बीच भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के राजा बन गए थे। सुदामा की हालत बहुत बुरी थी। उन्हें गरीबी के कारण बच्चों का पेट भरने में भी मुश्किल हो रही थी। इस गरीबी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिला दी और उनसे कुछ मदद मांगने का अनुरोध किया, लेकिन सुदामा ने इसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि वे कृष्ण के सच्चे मित्र और भक्त थे और नहीं चाहते थे कि कृष्ण के सामने वे खुद को स्वार्थी महसूस करें। लेकिन अपने पत्नी के आग्रह के कारण आखिर वे तैयार हुए। पर किसी के भी घर जाते समय खाली हाथ जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मुझे कृष्ण के लिए कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। लेकिन घर में कुछ भी मूल्यवान चीज न होने के कारण आखिर वे सूखा पोहा एक पोटली में बांधकर चले गए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर वे हैरान रह गए। वहां लोग सुखी और संपन्न थे। सुदामा कृष्ण के महल तक पहुंचे और द्वार पर खड़े पहरेदारों से कहा कि वे कृष्ण से मिलने आए हैं। सुदामा की हालत देख पहरेदारों ने उन्हें पूछा कि वे भगवान कृष्ण से क्या संबंध रखते हैं। इस पर सुदामा ने कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपालों को ये सुन यकीन ही नहीं हुआ, पर उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण को बताया कि एक गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है जिसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव ही उन्हें लेने के लिए द्वार तक दौड़ पड़े। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक महान राजा और एक गरीब साधु के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि भगवान स्वयं उन्हें लेने दौड़ पड़े और बहुत प्रेम से पुष्प वर्षाव कर उनका स्वागत किया और महल में ले आए। अंदर आते ही श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें नए कपड़े और अच्छे पकवान खिलाए और सुदामा से ढेर सारी बचपन की बातें की। कृष्ण का सुदामा के प्रति व्यवहार और प्यार देख सुदामा की आंखें भर आई। कृष्ण ने देखा सुदामा उनसे कुछ छिपा रहे थे। वे क्या छुपा रहे हैं पूछने पर सुदामा ने अपनी पोटली आगे कर दी।
कृष्ण ने पोटली में सूखे पोहे देखे और खुश होकर खाने लगे। यह देख सुदामा भी आश्चर्यचकित हो गए कि सृष्टि का पालन करता इतनी सी छोटी भेंट पर इतना खुश हो रहा है। पर इसी प्रसंग से हमें भगवान कृष्ण के जीवन में सच्ची मित्रता का स्थान क्या है ये दिखाई देता है। आगे कुछ दिन की मेहमान नवाजी और भगवान कृष्ण की अनुमति लेकर सुदामा अपने घर लौट गए, लेकिन संकोचवश उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। पर घर लौटते समय वे सोच में पड़ गए कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर नजर आया और उस घर से उनकी पत्नी सुंदर कपड़े पहनकर बाहर आई। उन्होंने सुदामा से कहा, देखा श्री कृष्ण की कृपा, उन्होंने हमारी सारी गरीबी और दुख हर लिए। यह देख सुदामा की आंखें आंसू से भर गई और जीवन में ऐसा सच्चा मित्र मिलने पर उन्हें आनंद भी हुआ, जिससे ना मांगते हुए भी उसने सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का एक दूसरे के लिए प्रेम ये एक सच्चे मित्रता की निशानी थी। कहा जाता है कि कृष्ण ने सुदामा को अपने से भी ज्यादा धनवान बना दिया था। कृष्ण और सुदामा की कहानी दोस्ती का सही अर्थ और मूल्य सिखाती है, जैसे कि जितना हो सके हमें हमारे दोस्तों की मदद करनी चाहिए। दोस्ती कभी भी आर्थिक पात्रता, सामाजिक पात्रता, स्वार्थ देख नहीं, बल्कि सामने वाले का दिल और चरित्र देख करनी चाहिए और उसे निभानी भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बोध कथा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाए। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।